नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ चुके थे भक्ति काल के बारे में, और भक्ति काल से पहले ही हमने पढ़ा था जो साहित्य काल है, साहित्य काल का विभाजन। साहित्य काल का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था ये मैं आपको बता चुका था पिछली ही वीडियो में कि जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारे एक अंग्रेज हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, और उन्होंने ही हमारे काल विभाजन किया था। लेकिन ये भी बताया कि समय के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और जिसने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने आपको भक्ति काल के कवियों के बारे में, जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल कब से कब तक चला था, 1350 से 1650 तक चला था। और भक्ति ही काल को हमने दो भागों में बांटा था, एक था सगुण पंथ काव्यधारा और दूसरा था निर्गुण पंथ काव्यधारा। सगुण पंथ काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो ईश्वर यानी भगवान पर विश्वास रखते हैं, और निर्गुण पंथ में वो कवि आते हैं जो केवल ना दिखाई देने वाली चीज़ पर विश्वास रखते हैं। कहने का मतलब है वे कवि मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जब जाकर के मनुष्य का जन्म होता है। निर्गुण पंथ अर्थात कहने का मतलब है कि आज के समय में उन्हें कहा जाता है नास्तिक। और हम पढ़ चुके थे भक्ति काल के कवि यानी जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में, जिसमें कि हमारे पहले ही कवि आते हैं, और अब पढ़ेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। जो हमारे पहले ही कवि थे तुलसीदास। तुलसीदास, यदि मैं तुलसीदास जी की बात करूं तो इनसे एक प्रमुख क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे कि जो तुलसीदास जी की भाषा है वो कौन सी है, अवधी है। कौन सी है, अवधी भाषा है तुलसीदास जी की। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जी की कौन सी भाषा है, तो कौन सी है, अवधी है। और तुलसीदास जी के गुरु पूछे जाएं तो हम जानते हैं बाबा नरहरि दास कौन है, तुलसीदास जी के गुरु हैं। यानी तुलसीदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं, बाबा नरहरि दास। बाबा नरहरि दास कौन है, तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें, और रचनाओं से पहले ही मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी जो हैं वो किस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो भक्ति काल है इसे दो भागों में बांटा गया था, एक सगुण पंथ और दूसरा निर्गुण पंथ। और जो सगुण पंथ था मैंने ये भी बताया था कि उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक था हमारा राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा था कृष्ण भक्ति काव्यधारा। और राम भक्ति काव्यधारा के ही प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। और जब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो तुलसीदास जी की रचनाएं हुई हैं, पहली ही रचना है दोहा रामायण। दोहा रामायण। दूसरी रचना की बात करेंगे तो है छंद रामायण। छप्य रामायण। छप्य रामायण। और बात करेंगे तो है कविता रामायण। कविता रामायण। और बात करेंगे तुलसीदास की कवि रचनाओं के बारे में ही, तो हमारी आती है कवितावली। कवितावली, दोहावली। दोहावली, रामचरितमानस। रामचरितमानस।
हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। और बात करें और रचनाओं की तो आता है जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, आता है राम ललांछू, राम ललांछू। और एक आती है सबसे मोस्ट विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। और ये ध्यान रखना कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रचनाएं हैं वो हैं कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललांछू और विनय पत्रिका। और ये रचनाएं अभी तक हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और यही हमारे ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब भी तुलसीदास की रचनाओं में से आती है तो इन्हीं में से पूछी जाती है। और दूसरे हमारी कवि हुए हैं जो थे मीराबाई, मीराबाई। और यदि मैं मीराबाई की रचनाओं के बारे में बात करूं तो पहले ही रचना आती है इनकी बरसी का मायरा, पहली ही रचना है इनकी बरसी का मायरा। और दूसरी रचना के बारे में बात करूं तो फेमस रचना है गीत गोविंद टीका। कौन सी है? गीत गोविंद, गीत गोविंद टीका। यहीं पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि गीत गोविंद किसकी रचना है, गीत गोविंद किसकी रचना है। तो गीत गोविंद है जयदेव की, लेकिन जब पूछा जाए कि गीत गोविंद टीका किसकी रचना है तो है मीराबाई की। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि गीत गोविंद टीका किसकी रचना है तो मीराबाई की है, और जब आपसे पूछा जाए गीत गोविंद किसकी रचना है तो जयदेव की है। और इसी के बाद आता है राग गोविंद, राग गोविंद। और इसी के बाद आती है राग सोरठा, राग सोरठा। और एक रचना और है राम रतन, राम रत्न धन पायो। एक मूवी आई थी सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो, तो उसी मूवी का नाम इसी रचना के ऊपर रखा गया था। इसका नाम है राम रत्न धन पायो और उसका नाम है प्रेम रतन धन पायो। तो हम उससे भी याद कर सकते हैं, सलमान खान की मूवी आई थी राम रतन धन पायो और इनका क्या नाम था, राम रतन धन पायो मीराबाई की और प्रेम रतन धन पायो सलमान खान की। ठीक है भैया, इतना तो याद ही कर सकते हो। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम इसके बाद ही मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं और इससे अगले ही कवि के बारे में हम बात करेंगे। जो इससे अगले कवि हैं हमारे रहीम दास। हम बात करेंगे रहीम दास जी के बारे में, जो भक्ति काल के ही कवि हैं प्रमुख। और रहीम दास ने लिखी थी रहीम, यानी जो इनकी रचना थी
हम तीसरे कवि के बारे में बात कर रहे हैं, रहीम के बारे में, यानी रहीम दास जी के बारे में। और जो इनकी फेमस रचना थी, इन्होंने अपने ही नाम पर लिखी थी, रहीम। हमारी अभी तक नाम के ऊपर 3-4 रचनाएं हुई हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए रहीम किसकी रचना है, तो रहीम दास जी की है। और आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास किसकी रचना है, तो सूरदास है रसखान की। और एक रचना बहुत पूछी जाती है कि तुलसीदास किसकी रचना है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो हुए हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही लिखी थी तुलसीदास रचना। ठीक है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन रहीम ने लिखी थी रहीम, और लिखी थी नगर शोभा, नगर शोभा। और इन्होंने ही लिखी थी रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय। और इन्होंने ही लिखी थी बरवे। ये इनकी रहीमदास जी की फेमस रचनाएं हैं। और अभी तक जो पूछी जा चुकी है, रास पंचाध्याय किसकी रचना है, ये पूछा जा चुका है। और इसी के बाद जो हमारे कवि आए हैं नंबर 4 पर, कौन है, रसखान, रसखान। और रसखान ने ही, मैंने अभी आपको बताया, रसखान की रचना है सूरदास। रसखान की रचना है सूरदास। और रसखान ने ही लिखी थी पनघट लीला, पनघट लीला। इन्होंने ही लिखी थी बाल लीला, बाल लीला। और इन्होंने ही लिखी थी रास लीला, रास लीला। और जो अभी तक की सबसे फेमस हुई है वो हुई है पनघट लीला और सूरदास। सूरदास एक दफ़ा पूछी जा चुकी है कि सूरदास किसकी रचना है, तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर के क्या लगाते हैं कि सूरदास सूरदास जी की ही होगी या तुलसीदास जी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरदास जो रचना है वो किसकी है, रसखान की है। और इसी के बाद हमारे कवि आते हैं जायसी, जायसी, जिन्हें हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी ने ही लिखी थी भैया सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत, पद्मावत। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जब एक अभियान पर गया था तो वहाँ से एक किन्नर लेके आया था, यानी अर्थात खरीद कर एक गुलाम लेके आया था जो एक किन्नर था और जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को ही कहा जाता था 1000 दिनारी। और जब अलाउद्दीन खिलजी और 1000 दिनारी या मलिक काफूर चित्तौड़ के अभियान पर, यानी जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो किसके लिए किया था, वहां की एक रानी थी पद्मावती। चित्तौड़ की जो रानी थी पद्मावती, जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी, उनके ही लिए अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। लेकिन जिसमें के राजा रतन सिंह मारे गए और उसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी हासिल नहीं कर पाया था किसे, पद्मावती को। उसने अग्नि जौहर कर लिया था, आग में कूदकर जान दे दी थी। और ये भी बात सत्य है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, नाम तो उनका ही आता है पूरा जहां जीतने के लिए, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो पूरा जहां जीता था वो किसने जीता था, मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी ने जीता था।
ठीक है। और पद्मावत लिखी थी पद्मावती के ही ऊपर, और ये किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और इनकी फेमस रचना है रेखा चित्र। रेखा चित्र। और इनकी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। और इनकी फेमस रचना है कहरनामा। कहरनामा। और एक रचना है कहानावत। और ये इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी की सभी प्रसिद्ध हैं और किसी ना किसी एंट्रेंस में यानी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। और आपको इसीलिए जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनकी शायरी की शायरी रचनाएं याद करनी पड़ेगी। जो पद्मावत है, रेखा चित्र है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है और कहानावत है। और जो नेक्स्ट हमारे कवि आए और जो हमारे कवि हैं सूरदास। और सूरदास जी की अभी तक भाषा पूछी जा चुकी है और हम जानते हैं सूरदास जी की भाषा थी ब्रज भाषा। और सूरदास जी के कवि यानी गुरु के बारे में पूछा जाए तो सूरदास जी के गुरु हुए हैं वल्लभाचार्य। और ये एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि सूरदास जी के गुरु कौन हैं, तो कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। और सूरदास जी की रचनाओं की बात करें तो सूरदास जी ने ही लिखी थी सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली। और इन्होंने ही लिखी थी सूरपचीसी, सूरपचीसी। और इन्होंने ही लिखी थी साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। और इन्होंने ही लिखी थी गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। और इनकी ही एक फेमस रचना है जो लिखी थी इन्होंने ही भ्रमर गीत। और ये सभी की सभी पूछी जा चुकी हैं। जो हमारे सूरदास जी हुए हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मिलते हैं हम जस्ट अभी। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हमारे जो भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे वो इतने ही थे। और इनकी जो रचनाएं हैं और कवि है ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि रसखान किस काल के कवि थे, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि सूरदास किन की रचना है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इससे अगले काल के बारे में बात करेंगे हम, जो कि हमारा काल था रीति काल, जिसे हम जानते हैं उत्तर मध्यकाल के नाम से। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें समय के अनुसार बांटा था तो तभी नाम दिया था इन्हें उत्तर मध्यकाल। और हम बात करेंगे अब अपने तीसरे ही काल के बारे में। जो तीसरा काल हुआ है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम नाम से जानते हैं रीति काल। रीति काल जो कि चला था 1650 से 1850 तक। कब से कब तक चला था? 1650 से 1850 तक। जैसा कि मैंने बताया था, जब हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समय के अनुसार बांटा था तो भैया हमारे कुछ अन्य प्रमुख कवि भी हुए हैं जिन्हों के अलग अलग मत थे भैया, ठीक है। और जब अलग अलग मत थे तो अलग अलग कवियों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। किससे पुकारा? अलग अलग नाम से पुकारा भैया। हमें पता चला जो हमारा उत्तर मध्यकाल है इसे कुछ अन्य नामों से जाना गया। जैसे कि इसे नाम दिया गया था
अलंकृत काल। और अलंकृत काल कहा था मिस्र बंधु ने। किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था इसे अलंकृत काल जाना जाता है, इसे जिसे हम कहते हैं अलंकार काल। और अलंकार काल कहा था इसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने ही कहा था इसे अलंकार काल। और इसे तीसरे नंबर पर जाना जाता है कला काल। कला काल जो कि कहा था राम शंकर शुक्ल ने। राम शंकर शुक्ल ने। राम शंकर शुक्ल ने कहा था इन्हें कला काल। और जिन्हें नाम से जाना जाता है रसाल। जो राम शंकर शुक्ल थे इन्हें नाम से जाना जाता है रसाल, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में मिले हमें राम शंकर ना दे करके केवल रसाल दे देता है। और इसे ही चौथे नंबर पर जाना गया था श्रृंगार काल। श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था इसे श्रृंगार काल। और इसे ही जाना जाता है रीति काल के नाम से। रीति काल जो कि दिया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसे रीति काल। जो हमारे उत्तर मध्य काल था अर्थात रीति काल, इसे इतने नामों से जाना जाता है। और हमें ध्यान रखना है जो रीति काल है, क्योंकि जो हमारा साहित्य काल है यानी काल विभाजन है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा रोल रहा था, यानी प्रयोग रहा था उन्हें बांटने में। इसीलिए इनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी अर्थात महत्वपूर्णता दी गई थी। इसीलिए जो हमारा उत्तर मध्य काल था इसमें ही रीति काल को आधार मानकर इसे 3 भागों में बांटा गया था, जो था रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। और हम जानते हैं भैया कि जो रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है और रीति मुक्त है, इनके मुख्य कवि पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लेगा आपसे रीति मुक्त के प्रमुख कवि कौन है, तो रीति मुक्त के कवि हैं हमारे घनानंद। और हम जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इनकी रचनाओं के यानी अर्थात कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में, और जो हमारा रीतिकाल है इसे 3 भागों में बांटा गया था उसके बारे में बात करेंगे। और आपको इसके कवियों का एक सूत्र देंगे जिससे कि आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।